सभी का बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही है। आज का जो सेशन है ये एलाइड प्री प्लस मेंस का सेशन है। इसमें आप लोग बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको अच्छे से पता चला या नहीं पता चला। एक मेंस का क्वेश्चन रहता है, उस मेंस के क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9625392020। आपको जो क्वेश्चन एलाइड मेंस का करवाया जाता है इस पर शाम को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ एक प्रश्न है, कुछ एक इसमें PYQ के सेशन रहते हैं, कुछ एक करंट के सेशन करवाए जा रहे हैं। वो किस तरह के होते हैं वो यहाँ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही पेड क्लासेस चली हुई है एलाइड प्री प्लस मेंस। इसके अलावा जो HP के आने वाले पेपर रहेंगे, जैसे कि पुलिस का पेपर है, पटवारी का पेपर है और सेक्रेटरी के पेपर, TST कमीशन का पेपर आएगा। उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप GS प्लस जो बोथ लैंग्वेज रहती है, हिंदी और इंग्लिश, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए, आप मॉक टेस्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सीधा हम आज के सेशन पर चलते हैं और सेशन जो है इस तरह है। IRSR ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार किसे मिला है। आपके सामने ऑप्शन लगा के रखे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और यहाँ आंसर आपके सामने जो है लगाया हुआ है। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो 96वां स्थापना दिवस था वहाँ पर किसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और ये किस क्षेत्र में दिया गया है। ये जो पुरस्कार था, ये पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिया गया। और ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जब ये प्राइज़ दिया गया तो किस परिषद को ये दिया गया, तो आपके सामने जो आप देख रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जब आप देख रहे हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में क्या हुआ कि जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है उसको बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार है वो दिया गया। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप आंसर यहाँ से चुन सकते हैं और फिर आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो भारतीय मसाला अनुसंधान के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन है। आप इन इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र की स्थापना 1975 में हुई और ये केंद्र कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको केरल के कोझिकोड कालीकट में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मसालों की सुधार में पर्याप्त प्रयास करना, समय समय पर रिसर्च करना और एक दूसरे का सहयोग करके अपने भारत के मसाला अनुसंधान केंद्र को विश्व स्तर पर ले जाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। ये आपको अच्छे से याद रखना और हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये यहाँ से आपको बता दिया है। एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का फरीदाबाद में उद्घाटन हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशिया की पहली प्री क्लिनिक जो है सर्विस है, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट के साथ साथ ही आप लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। एशिया का पहला प्री क्लिनिक कहाँ पर स्थापित होगा, फरीदाबाद, हुसैनाबाद, नूप, गुरुग्राम। ये सारे के सारे क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो हरियाणा के फरीदाबाद यानी कि जो ए आंसर है वो सही आंसर कंसिडर किया जाएगा।
और एशिया का पहला है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ये पूरे विश्व स्तर पर क्या करेगा, आपको अच्छी सुविधा प्रदान करेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना। और इसके ये अच्छी सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएगी, तो यहाँ पर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिहारी क्विज जीएस रिसर्च सेंटर के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आपको क्लासेस दी जाएगी 9625392020। इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, साथ में क्लासेस भी दी जाती है, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस रहती है। हिमाचल के जितने भी पेपर होते हैं उसके लिए क्लासेस दी जाती है। अगर आप करंट की क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पेशली एलाइट प्री और मेंस के लिए, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के बारे में कुछ एक चीज़ें यहाँ पर दे के रखी है, क्योंकि ये एक संस्थान था, ये एक एनजीओ संस्थान है। यहाँ पर ये आपके सामने जो बातचीत आ रही है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। और किसने किया, आपको ये बता दिया। और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इस संस्थान के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वार डेर लियोन कितनवीं बार यूरोपीय संघ की अध्यक्ष चुनी गई, ये दूसरी बार है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं दिया है, पर यूरोपीय जो आयोग है उसकी अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लियोन पुनः निर्वाचित हुई, अगले 5 वर्ष के लिए इस पद पर बनी रहेगी। और ये चुनाव जो हुआ था उनको कितने मत पड़े थे, और आपको अच्छे से इसको समझना है। अगर चुनाव विवरण की बातचीत करें तो गुप्त मतदान होता है, और गुप्त मतदान में इनको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ इस वक्त हुआ, और दिसंबर 2019 में अपनी नौकरी शुरू करने पर यूरोपीय योग का इन्होंने मतलब नेतृत्व किया। नौकरी छोड़ने के बाद इसमें आई, और जर्मन की पहले क्या रह चुकी है, रक्षा मंत्री रह चुकी है। इसको आपको अच्छे से याद रखना। और साथ में वो एक शिक्षित डॉक्टर की और अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि निपटा चुकी है, यानी कि निभा चुकी है। इनको अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य डच जैसे भाषाओं का नॉलेज है, ये आपको अच्छे से याद रखना। उनके 6 बच्चे हैं, और 2021 में यूरोपीय संघ के डिजिटल और हरित परिवर्तनों पर इन्होंने जोर दिया है कि डिजिटल और हरित परिवर्तन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको डिजिटल और साथ में जो ग्रीन एनर्जी की ये बातचीत कई बार यूरोपीय संघ में कर चुकी है। यहाँ पर अगर आप यूरोपीय संघ के गठन की बातचीत करें तो कब बना, 1993 में बना। कौन सी संधि थी, इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मॉस्ट्री संधि के तहत इसमें मतलब इसका गठन किया गया। इसमें सदस्य देश कितने हैं आपको अच्छे से समझना है। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। इसका उद्देश्य क्या रहता, आर्थिक सुधार करना, और साथ में जो यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी को सुविधाजनक बनाना या इम्प्रूव करना। जनसंख्या को भी नियंत्रित करने के लिए समय समय पर प्रयास करता है। विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का भी समय समय इसने प्रयास किया है। इस वजह से 2012 में शांति के क्षेत्र में यूरोपियन जो यूनियन है उसको क्या हो चुका है, शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है। मुझे बताइएगा, शांति का पुरस्कार जब किसी संस्था या किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ये कहाँ से दिया जाता है, किस स्थान से दिया जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वनिधि योजना के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हेडलाइन को अच्छे से याद रखिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण की तरह काम करेगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुआ है, ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे टाइगर स्टेट कहते हैं, जिसे सोयाबीन स्टेट कहते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व रखने वाला स्टेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा एसटीसी में देखने को मिलते हैं। और अगर हम मिलाजुला कहें तो विदिशा और मध्य प्रदेश इसके नाम रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वनिधि योजना का उद्देश्य जो था, जो वेंडर जिनको हम
रेडी वाले कहते हैं, उनको कोरोना के टाइम में कुछ एक सुविधाएं देनी थी ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो जीविका है उसको सुधार सके। इसी को पीएम स्वनिधि नाम दिया गया था। और इसमें अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और ये आपको अच्छे से याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया था। और यहाँ थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या था मैंने बता दिया। और कितने तक अमाउंट दिया जाता था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छे से समझना है। और योजना में मध्य प्रदेश की भागीदारी की वजह से इसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। असम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में मध्य प्रदेश के ठीक पीछे दूसरा स्थान इसने हासिल किया। मीन्स असम जो है सेकंड प्लेस पर आता है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो ये मतलब स्वनिधि जो योजना के तहत जो पुरस्कारित किया गया है, तो उसमें दिल्ली नगर निगम का नंबर टॉप पे है। उसके बाद बेंगलुरु महानगर आता है, अहमदाबाद नगर निगम ठीक उसके पीछे है। इसका मतलब दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद आपका बेंगलुरु हुआ, बेंगलुरु के बाद अगर हम बातचीत करें तो अहमदाबाद। अगर हम जो मतलब शहरी स्थानीय निकायों की बातचीत करें तो उसमें ये टॉप पे देखने को मिलेंगे। अच्छे से इसको समझिएगा, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नामदेव तुकाराम एक नाथ की शताब्दी के संत थे। ये 13वीं से 18वीं शताब्दी के संत थे। यहाँ पर आप आराम से इनके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे के रखी है और इन इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से पढ़ना है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि डिटेल में हम इनको कर चुके हैं पेड क्लासेस में। यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो मॉक टेस्ट टाइप का जो पैटर्न है वो दिखाया गया है। बाबा फरीद किसके शिष्य थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा फरीद वो दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। यहाँ से आप इस आंसर को देख सकते हैं, CN की इसका आंसर होगा। और उन्होंने ईश्वर के प्रेम और एकमात्र अन्य तरीका प्राणियों का प्रेम करना जो था इस पर बल दिया। और गुरु ग्रंथ में कुछ एक इनके जो बातचीत है वो देखने को मिलती है। ये एलाइट मेन का क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से लिखना है। रिसोर्स आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ अ नेचर, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। आपको बताना है कि रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सप्लेन। संसाधन प्राकृतिक में मुफ्त उपहार नहीं है, कारण बताते हुए समझाइए। संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है, समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने बताई। एक और एलाइट का मैंने मेंस का क्वेश्चन लगाया था, आई थिंक कहीं अगर यहाँ छूटा नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ। मैंने लगाया था यहाँ पर, और एक मिनट रुकना, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। एक मिनट के लिए रुकना, मुझे लगता है लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यही लिखिएगा। और जो था कहीं यार, पर आप ये पता नहीं है कि किस वाले पोस्ट पर मैंने लगा के रखा है। रुक जाइए, नहीं है, एक मिनट बेटा, नहीं तो हो गया ना, ये भी हो गया। मतलब नहीं लगाना भूल गया कि कहीं लगाया होगा, तो मैं कल आपको मतलब बता दूंगा। ठीक है, यहाँ कहीं लगाया था PPT में। तो ये था आज का सेशन। आप इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन के लिए आना चाहता है तो 9625392020 पर आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और मॉक टेस्ट के बाद आपको क्लासेस मिलती है। क्लास का फॉर्मेट 2 तरह का रहता है। क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, और साथ में आपको ये लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के लिए आपको जो है नंबर दिया गया है उस नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। ये नंबर फिर याद रखिएगा, 9625392020। और क्या मिलेगा आपको, फिर एक बार देखिएगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।